सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एरियाज़ का एक सवाल है। इस सवाल को अच्छे से ट्राई करो, ठीक है, और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। मतलब जो मैंने देखा है ना कि जनरली जो होता है ना, जितने सवाल जो होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं आपने करे होते हैं, ठीक है। आपने लगभग सारे सवाल करे ही होते हैं, बस उनमें दिक्कत क्या होती है कि आप उस मोमेंट पे क्या सोच रहे हो, ठीक है। उस मोमेंट पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आपके मन में क्या चल रहा है कि मतलब कहीं आप भटके तो नहीं हुए, फोकस यहीं पे है कि नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर कर जाती हैं पेपर के वक्त। तो ज़रूरी है कि आप अपने फोकस पे काम करो कि फोकस जब है कि ये क्वेश्चन है तो मेरे को सिर्फ यही क्वेश्चन दिख रहा है और इसके रिलेटेड जो चीज़ें मुझे चाहिए बस वो मेरे मन में आ रही हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा सवाल को। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। काफ़ी मुश्किल नहीं है ये सवाल, बहुत ही सिंपल है, लेकिन देखने में देखो कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना। लग रहा है ना कुछ अलग ही लेवल का क्वेश्चन है ना। कुछ अलग ही लेवल का क्वेश्चन है और बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। नहीं, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। क्या बोला है, इफ़ y इक्वल टू जी आई एक्स, आई 1 से n तक जा रहा है, n आर n एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पे बोला है सच दैट जी आई प्लस वन एक्स माइनस जी आई एक्स इक्वल टू 3 फॉर ऑल x belongs to real number, then find the area of the triangle formed by joining the points। तो ये 3 पॉइंट्स गिवन है, इनको जॉइन करके जो एरिया बन रहा है उसको हमें देखना है, ठीक है ना। चलो फिर देखते हैं सवाल क्या है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली होगी कि मेरे को रिलेशन क्या गिवन है। मुझे रिलेशन गिवन है जी आई प्लस वन माइनस जी आई, है ना, इक्वल टू 3। तो ये मुझे एक चीज़ पता लग गई कि जो जी आई प्लस वन है ना, मतलब जितना बार एंटी डेरिवेटिव उसका लेते जा रहे हैं वो चीज़ बड़ी होती जा रही है और ये वाली चीज़ उससे छोटी है, क्योंकि डिफरेंस जो है वो 3 का आ रहा है मतलब दोनों के बीच में, कंसेक्यूटिव के बीच में ना। क्लियर है बात। तो यहाँ से मुझे एक अच्छा आइडिया मिला। मैंने बोला थोड़ा ग्राफ बना के दिखाओ, मैंने बोला ग्राफ बना के दिखाओ। तो ये वाई एक्सेस हो गई, ये एक्स एक्सेस मान लो, ये एक्स एक्सेस, ठीक है। तो मुझे नहीं पता, पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं, अभी मुझे लिटरली कुछ नहीं पता, मुझे बस एक्स कोऑर्डिनेट्स पता हैं, क्योंकि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स तो फिक्स्ड हैं, मेरे को पता है एग्जैक्टली। तो मैंने क्या करा, ये बना लिया 1 2 3 4 5 एंड रैंडमली कहीं पे भी पॉइंट्स मान लिए। लेट से मैंने 1 वाला पॉइंट यहाँ मान लिया, ठीक है। 5 वाले 2 पॉइंट्स हैं, एक ऊपर मान लेते हैं एक नीचे मान लो, या ऊपर ही मान लो, जैसे मर्जी मान लो। तो ये थोड़ा नीचे आएगा यहाँ पर, तो यहाँ मैंने बना लिया, ठीक है। यहाँ पे इसमें कोई इतना इशू नहीं है। ये बन गया मेरा ट्राइंगल। पॉइंट्स लिख देता हूँ, ये 1 कॉमा जी ऑफ 3 1, ठीक है। और ये वाला क्या है, 5 कॉमा जी ऑफ 7 5, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या है, 5 कॉमा जी ऑफ 1 5। तो देखो भाई, यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता लग गई कि ये जो ट्राइंगल है इसकी जो ऑल्टीट्यूड है, इसका डिस्टेंस 4 है, ये तो फिक्स्ड है। क्या ये बात आपको समझ आ गई, है ना। और अगर कैसे तैसे करके मुझे इसका ये बेस पता लग जाए तो ये सवाल सॉल्व हो जाए, सही है ना।
और इस बेस को पता करने में मुझे क्या करना है, बस इनके y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, मुझे फाइंड करनी है वैल्यू g ऑफ 7 5 माइनस g ऑफ 1 5। समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन टुकड़ों में टूटता जा रहा है। अब मेरा टास्क है कि बस इसको निकाल लूँ, आंसर आ जाएगा। अरे इसको निकालना तो इससे ही पॉसिबल है। कैसे, मैं बोलूँगा ये चीज़ है ना, इससे टेलीस्कोपिक में कटती जाएंगी चीज़ें। देखो कैसे, इसमें मैंने आई की वैल्यू 1 रख ली, तो g1x माइनस, यहाँ पे 5 भी डाल दोगे कोई दिक्कत नहीं है, 5 डाल देते हैं, 3 g2 5। फिर मैंने एक वैल्यू बढ़ाई g2 5 माइनस ये आ गया g3 5, ये भी इक्वल टू 3। फिर ऐसे ही करते 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 कहाँ तक गया मैं, यहाँ पे g7 5 माइनस g6 5 इक्वल टू 3। और ये जो सारी हैं इनको ऐड कर दिया, बोलो भाई क्या बचा। यहाँ दिख रहा है g2 कट गया, g3 कट गया, कटते कटते g6 कट जाएगा, क्या बचा g7 5 माइनस g1 5। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कि देखो पैटर्न कैसे ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे 1 था, ये 1 कहाँ तक चले गया, 6 तक चले गया, तो 1 से 6 टर्म्स हो गई, 6 इंटू 3, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 18। तो इस बेस की वैल्यू 18 है। क्लियर है। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो निकालना बहुत ही आसान है। एरिया क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 18। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से यहाँ पे मैंने 9 बना दिया और ये बन गया 36 स्क्वायर यूनिट्स। सवाल काफ़ी आसान था, है ना। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। आई होप सो कि क्लियर होगा सवाल, बहुत ही सिंपल लगा ना अब, है ना। स्टार्टिंग में तुमने देखा होगा nth डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, पता नहीं क्या क्या गिवन है, लेकिन जब तुमने पॉइंट्स डाल के देखे, है ना, तुमने फिर देखा कि अरे ऑल्टीट्यूड तो वैसे ही निकल गया है, बेस निकालना है बस। बेस तुम निकाल लोगे तो फिर आंसर, और बेस निकालने के लिए ऑलरेडी तुम्हें कंडीशन गिवन है, तो एंटी डेरिवेटिव वगैरह ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है ना। अब यहाँ पर बात क्या आ जाती है कि मुझे बस ये था कि भाई ये जो सवाल है ना ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि कभी कभार जो जेईई एडवांस होता है ना वो इन चीज़ों पे खेलता है कि बच्चा अगर थोड़ा प्लॉट ही कर लेता पेपर के वक्त, है ना, कि थोड़ा प्लॉट कर लेता अपनी नोटबुक में कि चलो ये पॉइंट यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर है, अंदाज़ा लगाता थोड़ा, तो उसको मिल जाता ये, समझ रहे हो। लेकिन अगर कोई अंदाज़ा ही ना लगा पाए ये, है ना, कोई बनाए ना, ड्रॉ ही ना करे, वो सवाल को देखे, वो बोले कि यार इसमें तो कुछ एंटी डेरिवेटिव, कुछ वियर्ड सवाल है, टफ है सवाल है ये तो, है ना, तो इसको छोड़ दे। ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि एक बार सवाल को इम्प्लीमेंट करके देखो, छोड़ने से पहले उसको ज़रा ड्रॉ करने की कोशिश करो, उसमें जो गिवन है वो सारी चीज़ें एक बार वो जो नोटबुक मिलती है उसमें लिखो, पूरा सारी कंडीशंस लिखो और फिर सोचने के बाद छोड़ो। ठीक है। एटलीस्ट 1 मिनट तो क्वेश्चन को दो छोड़ने से पहले, है ना, क्योंकि कभी कभार सवाल ना बहुत आसान होते हैं लेकिन देखने में बहुत टफ होते हैं। ठीक है। तो आई होप सो कि तुम मेरी बात समझ गए होगे।